अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुलेरी। आज हम स्टार्ट करते हैं एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशिएशन का, एक्सरसाइज है 2.2। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल, अपनी फेसबुक पेज का आईडी, हर चीज़ लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी वीडियोस देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन दिया गया जी, जो स्टेटमेंट है वो है ax प्लस बी की पावर -5। और हमने करना क्या है इसके अंदर, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फर्स्ट प्रिंसिपल जो है उसके आपको पता है 4 हैं पॉइंट्स या 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, उन्हीं को यूज़ करना है हमने। सबसे पहले ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है इसको हम कोई सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वल्स टू वाई। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट है उसका वो ये होता है कि हमने क्या करना है, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ले लें इंक्रीमेंट क्या आएगा, जो वेरिएबल है यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, दोनों के अंदर हमने क्या कर लेना है, डेल्टा चेंज लेनी है, डेल्टा y। और यहाँ पर x है तो x के अंदर क्या आएगा जी, x प्लस डेल्टा x आ जाएगा प्लस b। और इस सारे की पावर कितनी आ रही है, पावर -5। ठीक है जी, ये ले ली हमने। अब उसके बाद क्या करना है हमने, ये y, ये यहाँ से दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है, वो ये कि हमने इसको सॉल्व करना है। अब डेल्टा y इज इक्वल टू a, मल्टीप्लाई कर दें ax प्लस a डेल्टा एक्स प्लस बी एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि ये a जो है सिर्फ इन दो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट यहाँ पर है। पावर कितनी आ जाएगी जी, -5 आ गई। ठीक है जी, और ये y प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का y की वैल्यू क्या है, y किसके इक्वल है, ax प्लस बी की पावर -5 इसके इक्वल होता है ना, y इसके इक्वल है। तो हम ये वाली चीज़ अब यहाँ पर रख देंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने क्या करना है, ax और b को इकट्ठा कर देना है, ax प्लस बी को इकट्ठा कर दिया ब्रैकेट में एक में, और प्लस a डेल्टा x ऐसे ही रहने दिया। और इस सारे की पावर कितनी आ रही है, -5 y किसके इक्वल है, इसके, तो यहाँ पर रख दिया ax प्लस बी की पावर -5। अब यहाँ से हमने ax प्लस बी जो है इसको हमने कॉमन करना है। और कॉमन करने का जो तरीकाकार होता है अलजेब्रिकली, बेसिक जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि जिस चीज़ को कॉमन करना होता है हम उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये अलजेब्रिक तरीकाकार है कि बेसिकली होता किस तरह है, कॉमन ax प्लस बी आ गया और प्लस a डेल्टा x आ गया। ठीक है जी, और पूरे की पावर कितनी आ रही है, -5, और माइनस ये वाला वैसे का वैसे ही ax प्लस बी की पावर -5, ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू, अब यहाँ से जो नीचे वाला आ रहा है डिनोमीटर, इसको हमने दोनों साइडों पर डिवाइड कर देना है, या यूँ कह लें कि मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ax प्लस बी, ये वाला वैसे का वैसे लिख लिया, और ये जो नीचे आ रहा है ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ax प्लस बी। ठीक है जी, प्लस इसी तरह चूँकि यहाँ पर भी हुआ है मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, या यूँ कह लें कि यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा ax प्लस बी। ठीक है जी, पावर कितनी आ रही है, -5, ax प्लस बी की पावर -5। ये दोनों कट जाते हैं एक दूसरे से, पीछे क्या बचेगा, डेल्टा y इज इक्वल टू ax प्लस बी आ गया, ये दोनों चूँकि कट गए तो पीछे क्या बचा, 1 प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस बी आ गया। ठीक है जी, और इस सारे की पावर कितनी आ रही है, -5, ये लिख दी हमने। ठीक है, माइनस ax प्लस बी की पावर -5। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, अब यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर कोई दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी पावर कोई भी आ रही हो, एन से मुराद है कोई भी पावर, एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पावर को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये पावर इसको भी मिल जाएगी और इसको भी मिल जाएगी। ठीक है जी, सेम काम यहाँ पर हो रहा है, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की इकट्ठी पावर क्या आ रही है, -5। तो ये पावर -5 इस ब्रैकेट को भी मिल जाएगी और इस ब्रैकेट को भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ax प्लस बी है, पावर क्या आ जाएगी इसकी, -5, और यही पावर अब इसको भी मिल जाएगी, 1 प्लस a डेल्टा एक्स ओवर ax प्लस बी, पूरे की पावर कितनी आ गई, -5 माइनस, अब ये वाला पार्ट ये तो वैसे का वैसे ही आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप इस लाइन के फ़ौरन बाद आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये दो चीज़ें आप बेशक ना लिखें। ठीक है, आप इसकी बजाय आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है।
अगर आप इसके फ़ौरन बाद ये वाली लाइन या ये वाली लाइन लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये 2 लाइनें या ये 3 लाइनें मैंने सिर्फ इसलिए लिखी हैं, ये 3 स्टेप्स मैंने इसलिए किए हैं ताकि आपको बता सकूँ कि कॉमन किस तरह करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, डेल्टा वाई है ये, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें ये दोनों चूँकि मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये सारी की सारी एक टर्म है माइनस ये वाली दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म्स के अंदर जो चीज़ कॉमन हो रही है वो ये वाली चीज़ कॉमन हो रही है। देखें ए एक्स प्लस बी की पावर -5, ए एक्स प्लस बी की पावर -5 दोनों में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको कॉमन कर लेते हैं। तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर -5 कॉमन कर लिया, कॉमन कर लिया, ये तो कॉमन हो गया। पीछे क्या बचा, सिर्फ ये वाला हिस्सा 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी पावर -5 माइनस ये सारे के सारा कॉमन होगा, तो पीछे क्या बचा 1, ठीक है जी। अब ये आ रहा है बाइनोमियल, यानी कि 2 चीज़ें हमारे पास, ठीक है, 2 टर्म्स आ रही हैं, उनकी पावर क्या आ रही है, कोई भी आ रही है। -5 यहाँ पर आ रही है, लेकिन अगर कोई भी पावर हो यहाँ पर तो हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो हमें क्या बताता है, a प्लस एक्स की पावर n हो तो किसके इक्वल होती है, a पावर n, उसके बाद प्लस n ओवर 1 फैक्टोरियल, उसके बाद क्या आएगा जी, a पावर n है तो यहाँ पर n-1 आ जाएगा और फिर ये x आ जाएगा, फिर प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल a पावर n-2 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। ये अप्लाई किसे होना है, अब नेक्स्ट पेज पे करता हूँ क्योंकि पेज मेरे पास ख़त्म हो गया और साथ में आपको बता भी देता हूँ ए से मुराद क्या है, एक्स से और एन से क्या मुराद है। तो ये मैंने नया पेज स्टार्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने ये दोनों स्टेप्स लिख दिए हैं, ठीक है जी। अब इन्हीं को हमने सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, देखा जाए ए से मुराद क्या है, पहली टर्म, एक्स से मुराद है दूसरी टर्म, एन से मुराद क्या है, पावर, ठीक है। अब हमने इसको यूज़ करना है, लिखते हैं जी ए एक्स प्लस बी की पावर -5, ये वाला वैसे का वैसे लिख दिया हमने, ठीक है जी। इसके ऊपर अब अप्लाई करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है जी। तो क्या आएगा, ए से मुराद क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि 1, पावर n है, ए की पावर है, यहाँ पर पावर क्या आ रही है -5, तो पावर क्या आ जाएगी जी -5, उसके बाद प्लस n आ रहा है, n से मुराद क्या है, पावर, पावर क्या है -5 ओवर 1 फैक्टोरियल, वैसे का वैसे ही आ गया। फिर ए से मुराद है फर्स्ट टर्म 1, पावर क्या आ रही है n-1, n क्या है -5 और ये -1 तो वैसे ही आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स से मुराद क्या है, सेकंड टर्म, ये सारी की सारी, और वो क्या है ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, प्लस ये वाला प्लस लिख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, n इंटू n-1, n क्या है, n से मुराद क्या है, पावर, यानी कि -5 इंटू -5 और -1, ठीक है। ये वाला -1 तो ये वाला आ रहा है ओवर 2 फैक्टोरियल। अब फिर a आ रहा है, a से मुराद फर्स्ट टर्म है, पावर क्या आ जाएगी इसकी 5 है, -5 आएगी ना, n है ना, n-2, n से मुराद क्या है -5 और -2 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स से मुराद क्या है, सेकंड टर्म, ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, पावर कितनी आ गई इसकी 2 क्योंकि एक्स का किया था, प्लस सो ऑन, चलता जाएगा। एंड पे क्या आएगा, अब ये देखें, ये तो आप सॉल्व कर दिया हमने, ये सारे का सारा हमने यहाँ पे लिख दिया है सॉल्व करके। पीछे क्या बचता है, सिर्फ ये वाला हिस्सा -1, यहाँ पर क्या आएगा -1, ठीक है जी। अब एक चीज़ है कि अलजेब्रा के अंदर यूज़ होती है कि 1 की पावर जो मर्ज़ी है वो किसके इक्वल होती है, वो 1 के इक्वल होती है। 1 की पावर बेशक कोई 100 भी क्यों ना आ जाए या -100 भी क्यों ना आ जाए तो वो क्या होती है, 1 नहीं होती है। किस तरह, ये बता देता हूँ आपके। 1 की पावर क्या आ रही है, -5, इसका मतलब क्या है, 1 ओवर पावर चूँकि माइनस में आ रही तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसको नीचे ले जाएंगे तो 1 की पावर क्या बन जाएगी, +5। इसका मतलब क्या है, 1 की पावर 5 का मतलब है कि 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1, 1 2 3 4 फिर ज़रब 1, यानी कि 1 को 5 बार 1 से ज़रब देनी है। तो आपको पता है 1 को 5 बार दे दें या 1000 बार दे दें वो तो एक ही रहता है, तो क्या देगा 1/1। और ये भी आपको पता है कि 1/1 हो तो वो क्या होता है 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 पावर -5 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है जी। तो 1 की कोई भी पावर आए वो इक्वल क्या होगी, 1 नहीं होगी। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, ये डेल्टा वाई चलता आ रहा है ऊपर से, ए एक्स प्लस बी की पावर क्या आ जाएगी जी -5, ये वाला क्या बन जाएगा अब 1, ये क्या आ जाएगा -5। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या आएगा, 1 की पावर -6 हो जाएगी ना, -5 -1 -6 होता है। तो आपको पता है, ऊपर बता दिया मैंने कि 1 की जो मर्जी पावर है वो 1 ही रहता है, तो इसलिए ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 1 ही रहेगा। पीछे क्या बचता है जी, ए डेल्टा एक्स ओवर
ए एक्स प्लस बी बचा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा -5, और ये कितना आएगा -1, और -5 कितने होते हैं -6 ओवर 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2। अब यहाँ पर फिर 1 की पावर -5 -2 -7 हो जाएगा, 1 की पावर -7 और वो क्या होगा 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीछे क्या बचता है जी, ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ए को भी दे दिया, डेल्टा एक्स को भी पावर दे दी 2, और ये जो नीचे आ रहा है इसको भी पावर 2 दे दी, प्लस सो वन, एंड पे क्या बचता है -1। ये -1 और +1 कट गया आपस में, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर क्या बची -5। अब क्या बचता है -5 ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, प्लस ये क्या बचा, इसको ऐसे लिख दें बेशक, ये सॉल्व कर लें, 2 1 2 2 3 6, 3 बचा, 3 5 15, माइनस माइनस प्लस 15 आ गया, ए स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 2 प्लस सो वन। ये क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जीरो हो जानी है, एंड पे आके जाके पता चल जाएगा आपको। अब ये देखें, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स को कॉमन कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी की पावर -5 क्या किया, डेल्टा एक्स कॉमन कर लिया, इसमें से डेल्टा एक्स बाहर निकल गया, पीछे क्या बचेगा सिर्फ ये -5 ए ओवर ए एक्स प्लस बी बचा, प्लस अब आगे क्या बचता है हमारे पास, ये 15 इंटू ए स्क्वायर, और डेल्टा एक्स का स्क्वायर था, एक डेल्टा एक्स बाहर कॉमन होगा तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ एक डेल्टा एक्स, ठीक है, ओवर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस सो ऑन। आगे जितनी भी टर्म्स आनी है सब में डेल्टा एक्स आना है, यहाँ पर स्क्वायर आया, अगली में डेल्टा एक्स क्यूब आएगा, उससे अगली में डेल्टा एक्स की पावर 4 आएगी, चलता जाएगा ऐसे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, या हम उठाकर इसको इधर ले आते हैं। यहाँ पर ये स्टेप है, स्टेप 3 क्या है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, और ये हमें पता क्या है, इसको उठाकर इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, पीछे क्या बचा, अच्छा इसको भी आप कर लें, चले नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी की पावर -5, यहाँ पे क्या बचा -5 ए ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 15 ए स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस सो वन। अब चौथा स्टेप क्या है जी, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 ऑन बोथ द साइड, क्या आएगा जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब ये पावर माइनस में आ रही है ना, हम क्या कर सकते हैं, इसका भी रेसिप्रोकल 1 ओवर ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं ना, पावर 5, क्योंकि पावर माइनस में है तो हम इसे बटे में ले जाए तो पावर प्लस हो जाती है। अब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 ये पूरे के साथ होनी है, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, चले लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 -5 ए ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 15 ए स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस सो ऑन। मे भी आपके जहन में सवाल है, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर लिख लें, जो मर्जी कर लें, इन दोनों के ऊपर तो अप्लाई नहीं होनी लिमिट, क्योंकि लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, ना यहाँ पर डेल्टा एक्स आ रहा है ना यहाँ पर, तो डेल्टा एक्स कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और अगर इसके बाद हम कोई और स्टेप लिखें तो वहाँ पर भी डेल्टा एक्स आएगा, ठीक है, तो सब में आना है, क्योंकि डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 है तो इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगी, अगर हम अगली लिखेंगे तो वो भी 0, अगर उससे अगली लिखेंगे वो भी 0, सारी 0 हो जाएंगी, तो इसलिए हम ज़्यादा लिखते ही नहीं हैं। और ये वाला हिस्सा जो होता है, ये मैंने आपको कई बार बताया कि जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स आए तो ये चीज़ क्या बन जाती है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स बन जाती है, ये थ्योरम है, ठीक है। पीछे का बचा 1 ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 5, ये बच गया, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी तो क्या ऐसे ही आ जाएगा, -5 ए ओवर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ए एक्स प्लस बी की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 1, कुछ नहीं हो तो 1 होता है, प्लस ये वाला डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 है, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 सो ऑन चलता जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बेस सेम हो तो क्या होता है, पावर्स आपस में ऐड अप हो जाती हैं, ये भी बेस और ये भी बेस दोनों सेम है, ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी, पावर इसकी कितनी आ रही है 5 और इसकी कितनी आ रही है 1, 5 और 1 कितने होते हैं 6, तो क्या आएगा -5 ए ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी आ गई 5 और 1 6, यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, अगर समझ ना लगे कि इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला है कि उनको क्वेश्चन पूरे नहीं मिलते हैं, तो मैंने प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं, आप जब मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे तो प्ले लिस्ट ओपन करें, आपको वहाँ से मेरे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे।
अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। और जब आप मेरी ये वीडियोस देखें, इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता तो प्लीज़ प्ले लिस्ट चेक किया करें, आपको सारे के सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह वहाँ पर मिल जाएंगे जो जो मैंने सॉल्व किए होंगे। अल्लाह हाफिज़।